आज भारत के अंदर जो हुआ है वो बहुत ही घोर निंदनीय देश विरोधी गतिविधि है। चाइना के द्वारा दिया गया पैसा भारत की अस्मिता और भारत की भावनाओं, भारत के लोगों की भावनाओं के साथ ये सोशल मीडिया की लिंचिंग करके दिखाएंगे। सारे दलाल पत्रकार एक बार आओ सामने और जनता को बताओ कि तुमने कैसे लोगों को गुमराह किया। अगर यही पैसा लेके भारत का चौथा स्तंभ बनना चाहेंगे तो हम कहना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे चौथे स्तंभ को रिपेयर कराने की जरूरत है। कलेजे को ठंडक जब पड़ेगी जब देश की जनता इन जैसे गद्दार मीडिया वालों को जवाब देना शुरू कर देगी कि ये लेफ्ट विंग की जो मीडिया ये आतंकियों से कम नहीं है। भारत की संप्रभुता के साथ कोई मीडिया खिलवाड़ नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे लिए सर्वोपरि है। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ। ये जो न्यूज क्लिक का जो मामला आया है, जी सबसे पहले दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा और इस पर कार्रवाई शुरू करी। मैं देश के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत के लोगों देखिए कि वही लेफ्ट विंग है, वही न्यूज क्लिक है जिसके ऊपर आज पैसे देकर भारत के चौथे स्तंभ की, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भारत का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? मीडिया को। आज भारत के चौथे स्तंभ की सोशल मीडिया लिंचिंग की गई है और भारत की जन भावनाओं की लिंचिंग की गई है। और इस लिंचिंग को कौन जस्टिफाई करेगा? क्या आज भारत के सुप्रीम कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस साहब लेंगे स्वतः संज्ञान इस मामले पे? किसने अधिकार दिया था इस लेफ्ट मीडिया को कि भारत के लोगों की सोशल मीडिया लिंचिंग करने का? और यह अधिकार किससे मिला इनको? क्या चाइना के द्वारा दिया गया पैसा भारत की अस्मिता और भारत की भावनाओं, भारत के लोगों की भावनाओं के साथ ये सोशल मीडिया की लिंचिंग करके दिखाएंगे? नहीं। लेकिन देखिए 7 मार्च सन 2009 से चैनल बना हुआ, पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है भारत के लोगों की सोशल लिंचिंग करने की। ये देश को गुमराह करने वाले लोग बताएं क्यों भारत के लोगों को गुमराह कर रहे थे? अगर वास्तविकता जो मुद्दों की थी उसमें किसका एजेंडा चला रहे थे आज सामने आया है ना। ये जो लिंचिंग कर रहे हैं ये साफ तौर पे भारत के लोगों की लिंचिंग है। ये कोई पत्रकारिता जगत की दलाली का सामने आना नहीं है। ये तो भारत के लोग कहते थे और यही लोग एक एजेंडा चलाते थे एक मीडिया के नाम पे कि लेफ्ट विंग और राइट विंग दलाल मीडिया कह कर ये लोगों को संबोधित करते थे। अगर कोई सरकार की बात करे तो उसे दलाल मीडिया कहते थे। लेकिन आज अरे उनकी लिस्ट पहले ही जारी हो गई और आज भारत के लोगों ने भी देख लिया किस प्रकार ये चाइना के एजेंडे में न्यूज क्लिक के द्वारा भारत के लोगों को गुमराह करने का कार्य अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया। लेकिन क्यों किया? क्या आज भारत की न्याय व्यवस्था जो चीफ जस्टिस जो स्वतः संज्ञान लिया करते हैं, क्या आज इस मामले पे स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे क्या वो? मैं कहना चाहता हूं भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर महाभारत के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से दलाली के बीच में लाकर भारत के लोगों को गुमराह करके, क्योंकि भारत की आंखों का काम करते हैं बाकी सभी लोग, चाहे पत्रकार हो चाहे मीडिया हो, लेकिन आज भारत के अंदर जो हुआ है वो बहुत ही घोर निंदनीय देश विरोधी गतिविधि है और इस गतिविधि का भंडाफोड़ होना चाहिए। बहुत दिनों से लगातार आरोपों की जांच चल रही थी, अब जो है जांच में खुलासा हो रहा है कितने करोड़ों की फंडिंग यहाँ से हो रही थी और आज जो है मीडिया का टैग लगा के पीछे आपको लग रहा है छुपने का काम किया जा रहा है। मीडिया का नाम लिया जा रहा है कि हत्या हो रही है वाकई में, पर क्या वाकई में आपको लगता है चाइना की बात होनी चाहिए पर यहाँ पर बात जो है मीडिया की जा रही है? देखो मैं एक ही बात आपको बता दूं कि पाप का घड़ा जब भरता है ना और जब वो फूटता है तो चारों तरफ पानी उसका फैलता ही फैलता है। आज इन लोगों के पाप का घड़ा फूट गया। ये जिस राइट विंग को कहते थे ये दलाल मीडिया है और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जो इन्होंने दलालियां स्वीकार की है चाइना के माध्यम से, न्यूज क्लिक के माध्यम से, जितने पत्रकार बैठे हुए थे आज सबकी सच्चाई सामने आ गई है। और आज देश की जनता को तुम्ही सारे पत्रकारों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वह सारे दलाल पत्रकार एक बार आओ सामने और जनता को बताओ कि तुमने कैसे लोगों को गुमराह किया। आज देश की अस्मिता का सवाल है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर देश के प्रति कोई भी कार्य सरकार करती है उसकी अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करोगे एजेंडे के तौर पे पैसा लेके। अगर यही पैसा लेके भारत का चौथा स्तंभ बनना चाहेंगे तो हम कहना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे चौथे स्तंभ को रिपेयर कराने की जरूरत है क्योंकि भारत के अंदर वही चलेगा जो भारत हित में होगा। ऐसी मीडिया को भारत की जनता स्वीकार नहीं कर सकती कदापि। जैसे बीबीसी के ऊपर लिख दिया गया ब्रिटेन फंडेड मीडिया, ऐसे न्यूज क्लिक के ऊपर भी लिख देना चाहिए चाइना फंडेड मीडिया। बिल्कुल न्यूज क्लिक चाइना चाऊ माऊ से प्रेरित ये जितने भी छोटी आंख वाले हैं इनकी आंखें खोलने का समय आ गया क्योंकि भारत के लोगों ये छोटी आंख के जितने भी फंड हुए हैं छोटी आंख के देश से और ये भारत की आंखों को मूंदने वाले
चाइना के लोगों की आंखें छोटी है, हमारे भारत के लोगों की आंखें छोटी नहीं है। लेकिन आज इन लोगों ने क्या करा है, भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया पर विश्वास भारत के ही लोग करते हैं। हम मानते हैं एक लेफ्ट होता है, एक विंग और एक राइट होता है, सबकी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन एजेंडे के नाम पर आप खबर चला रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में जितने भी दंगे हुए हैं ना, इन दंगों को जस्टिफाई करने वाले यही वो मीडिया कर्मी थे। देश के अंदर जब शहीद होते हैं ना, और जब हमारे जवान सीमा पार जाकर मुंह तोड़ जवाब देते, तो यही लेफ्ट विंग के मीडिया पैसे ले लेकर हमारी सेनाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। कलेजे को ठंडक जब पड़ेगी, जब देश की जनता इन जैसे गद्दार मीडिया वालों को जवाब देना शुरू कर देगी। और देना होगा इन देश के लोगों को, क्योंकि ऐसी मीडियाओं की आंखें और इनका चेहरा सब कुछ खोल के सामने आना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ पत्रकारों पर बैन लगाया, तो इस वजह से कुछ बदले? नहीं, देखिए ये पत्रकारों पर बैन लगाया या नहीं लगाया, इस चीज का कोई महत्व नहीं है इस फ्रॉड के साथ में, क्योंकि ये देश की जनता के साथ फ्रॉड, वो उनकी अभिव्यक्ति है, वो किसके साथ में अपना तालमेल रखेंगे। लेकिन अधिकतर इनका सभी का तालमेल उसी विंग के साथ क्यों था? आप लोगों के साथ तो नहीं था किसी का। आप लोगों के साथ जब भी वाइड होती है, लेकिन आपके साथ में नहीं होता। ये कहां से आते हैं ये फैक्ट चेकर? हमने एक मूवी देखी थी, द वैक्सीन वॉर के अंदर नाना पाटेकर साहब ने एक बात बोली थी, इस देश को गुमराह करने वाला यही वो दलाल मीडिया है जिसने देश को गुमराह किया। यहाँ तक कि नाना पाटेकर जी ने यह भी कहा कि ये लेफ्ट विंग की जो मीडिया, ये आतंकियों से कम नहीं है, ये आतंकी मीडिया है। और यह सत्य हो गया। एक तरफ द वैक्सीन वॉर आती है हमारे देश के अंदर, वैक्सीन के लिए एक संघर्ष होता है, उस संघर्ष में एक दवाई बनाई जाती है। आतंकवादियों का फंड होता था, आप मीडिया को बिल्कुल, लग गया, क्योंकि आतंक खत्म कर दिया सरकार ने, लेकिन इन्होंने अब दूसरा एजेंडा शुरू कर दिया, न्यूज क्लिक के माध्यम से पैसा देकर देश की जनता को गुमराह करने का। लेकिन आज जागना होगा लोगों को और देखना होगा कि ये लेफ्ट विंग की जितनी भी जनता है, सत्ता का विरोध करते करते लोग देश के विरोध में उतर गए। नहीं, सत्ता का विरोध तो कभी इन्होंने किया नहीं। देश के अंदर पक्ष और विपक्ष का काम होता है सरकार की नीति का विरोध करना। लेकिन इनको आज तक संसद भवन में जब भी देखा गया, कोई भी बिल आता है तो ये हर बिल का विरोध करते हैं। क्यों? देश के अंदर क्या एक ही समाज के लोग हैं, एक ही जात के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही मजहब के? अरे देश का संविधान सबको अधिकार देता है और सबकी बात करने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं मिला है कि किसी से पैसे लेकर और एक तरफा सोशल मीडिया लिंचिंग कर दी जाए लोगों। जो वैक्सीन वॉर में वायर जैसे नाम दिखाया था, ऐसे ही सच हो गया। बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। द वैक्सीन जो फिल्म बनाई है, उस फिल्म के माध्यम से देखना होगा कि किस प्रकार लेफ्ट विंग एक आतंकी साजिश करता है देश के लोगों को गुमराह करने का, और ये सबसे बड़ी साजिश है देश की अस्मिता के साथ, और इसका अधिकार नहीं। देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको जवाब दे दूं, 24 का चुनाव जो है ना, वो साजिश नहीं है। ये देश के लोकतंत्र में जनता को अधिकार मिला है और वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और मत का प्रयोग करने वालों, अगर तुम लोग देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो ये बर्दाश्त के बाहर है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। अब तो दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, अगर इस तरीके से एक्सपोज कर दिया और तमाम लोगों के सामने सच्चाई ला दी जो चाइना से फंड आ रहा है। बिल्कुल, और सच्चाई आने भी चाहिए सामने। हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि लेफ्ट विंग देश की वो नैरेटिव सेट कर रहा है जो ये नेता और ये चाइना सेट कर रहा है, क्योंकि बाहरी लोगों के द्वारा हमारे देश की नैरेटिव को कोई सेट नहीं कर सकता है। भारत की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, भारत की संप्रभुता के साथ कोई मीडिया खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे लिए सर्वोपरि है। दिल्ली पुलिस के लिए कोई मैसेज देने का? मैं हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद करता हूं और ये कहता हूं कि इसमें जितने भी संलिप्त अपराधी हैं, चाहे वो मीडिया से डरने की जरूरत नहीं, देश की जनता तुम्हारे साथ है, और सबको बाहर निकालो, सबको ढूंढ के बाहर निकालो। जिसने भी 1 रुपए से लेकर लाख तक भी कुछ भी लिया हो, सबको बाहर निकालो, उजागर करो। ट्रेंड चला रहा है, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ ट्रेंड हो रहा है। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ ट्रेंड हो रहा है, तो ये तो होना चाहिए। गद्दारों पे लठ नहीं, इन पे तो रासुका NSA लगाकर देश के जितने भी चिन्हित उग्रवादी पत्रकार हैं, उनको जेल में डालना चाहिए।